बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन ब दिन वीडियोस आपके सामने आ रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। लेकिन बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप इंग्लिश बोलचाल सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना बहुत ज़रूरी है। आप खुद भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आने वाली मेरी वीडियोस को देखें और अपने बच्चों को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इंग्लिश को समझें, इंग्लिश को लिख सकें, इंग्लिश को बोल सकें, तो उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच लाजमी सिखाएं। हम अभी बात कर रहे हैं वर्ब और उसकी टाइप्स पे, तो आज हम आगे वाली टाइप्स पे बात करेंगे। वर्ब की कौन सी टाइप्स हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में जो वर्ब की टाइप्स है उसमें आ जाता है रेगुलर वर्ब, उसके बाद इर्रेगुलर वर्ब और मॉडल वर्ब। मैं एक एक करके इनकी डेफिनेशन बताऊंगा और फिर उसकी उर्दू में भी वजाहत करूंगा। रेगुलर verbs are verbs whose past tense versions are formed by adding an ed to the end। अच्छा, रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके एंड पर पास्ट टेंस बनाते हुए ईडी लगाते हैं। देखिए कैसे, जैसे वाक है, इसका जो पास्ट की वर्ब जो फॉर्म में होगी उस पर क्या लगेगा, वाक्ड, वाक्ड, ईडी लग गया, यानी दूसरी और तीसरी फॉर्म में ईडी ऐड होगा। इसी तरीके से ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, डिसाइड, इसकी जब दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाएंगे डिसाइडेड, डिसाइडेड, तीनों में ईडी का इजाफा होगा। जैसे कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। तो इस तरह जो एक सीक्वेंस के साथ तीनों फॉर्म में बनेंगे ईडी लगा के, वो क्या होंगे, रेगुलर वर्ब। मैं फिर बताता हूँ, रेगुलर वर्ब्स आर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स हैं हुज पास्ट टेंस वर्जन, जिनका फेल माजी का वर्जन जब बनाते हैं तो उसके एंड पर ईडी का इजाफा करते हैं, इसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। अब हम आ जाते हैं इर्रेगुलर वर्ब पर। Irregular verbs are verbs that do not follow the normal pattern for tense and past participle। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है कि जो irregular verbs होते हैं ये ऐसे वर्ब होते हैं जो एक नॉर्मल पैटर्न, पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बनाते हुए एक नॉर्मल पैटर्न इस्तेमाल नहीं करते। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की, उसकी सेकंड और होगी, थर्ड और होगी। जैसे सिंग, सैंग, संग। इसी तरह रिंग, रैंग, रंग, ये इसका रेगुलर पैटर्न नहीं है। जैसे गो, वेंट, गॉन। इसी तरह डू, डिड, डन। जो भी फेल की फॉर्म्स इस पैटर्न पर चलती हैं वो इर्रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। और रेगुलर वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो जिनके एंड पर दूसरी और तीसरी फॉर्म के एंड पर ईडी आता है वो रेगुलर फॉर्म होती है, वो एक पैटर्न पे चलती है। इसके बाद हम इसकी तीसरी फॉर्म पर आते हैं, मॉडल वर्ब। अच्छा, मॉडल वर्ब को हम दूसरे लफ्जों में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। अच्छा, ये होते क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं। A modal verb is used along with a main verb to express possibility, ability, permission or necessity। A modal verb is used along with a main verb to express पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन और नेसेसिटी। अच्छा, अब मैं उर्दू में इसकी वजाहत करता हूं कि एक मॉडल वर्ब मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल किया जाता है इस चीज की वजाहत करने के लिए कि उसमें पॉसिबिलिटी, मुमकिनात क्या हो सकती हैं, एबिलिटी, सलाहियत क्या हो सकती है, परमिशन, इजाजत, और नेसेसिटी यानी वो जरूरत के लिहाज से कैसे इस्तेमाल हो सकता है, परमिशन के लिहाज से कैसे इस्तेमाल हो सकता है, किसी सलाहियत, काबिलियत को ज़ाहिर करने के लिए उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए कौन सा वर्ब इस्तेमाल हो सकता है। तो मॉडल वर्ब जो है ये पॉसिबिलिटी,
एबिलिटी, परमिशन या नेसेसिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसकी मैं एग्जांपल बताता हूं कि ये कौन से मॉडल वर्ब्स हैं, जैसे कैन एंड कुड, मे एंड माइट, shall and should, will and would, इसी तरीके से must and have to और dare and need, इस तरह के जितने भी verbs हैं मॉडल वर्ब्स, ये इनको हम हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, इसी तरह से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं एक दफा पर फिर इस पे रिव्यू की तरफ आते हैं। रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी पास्ट फॉर्म में दोनों फॉर्म्स के एंड पर ईडी लगाते हैं। ये एक रेगुलर पैटर्न के मुताबिक चलते हैं। जैसे वॉक, इसके एंड पे सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो ईडी लगेगा वॉक्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी वॉक्ड ही होगी। इसी तरीके से इसकी और मिसालें भी हैं, जैसे डिसाइड है, इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो डिसाइडेड हो जाएगा, ईडी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगेगा, डिसाइडेड हो जाएगा। इररेगुलर वर्ब की तरफ आते हैं। इररेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो रेगुलर पैटर्न के मुताबिक नहीं चलते, यानी इनकी फर्स्ट फॉर्म जो होती है सेकंड उससे डिफरेंट होती है, थर्ड उससे डिफरेंट होती है। जैसे गो, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। जैसे सिंग, सेकंड फॉर्म sang, थर्ड फॉर्म संग। अगली मिसाल में तो रिंग, रैंग, रंग। फिर इसी तरह मैंने आपको पहले भी बताया है डू, डिड, डन। अब मैं ओवर रिव्यू की तरफ आता हूँ। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब को हम ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये वर्ब मेन वर्ब के साथ मिलकर जाहिर करते हैं कि उसमें किस किस्म की पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन या नेसेसिटी पाई जाती है। तो इसकी एग्जांपल कौन सी हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड हैव टू और डेयर एंड नीड। ये आज का इतना टॉपिक है जो हमने वर्ब की अगली टाइप्स पे बनाया है। मकसद ये है कि एक ही वीडियो में सारी टाइप्स बताने की बजाय मैं पहले चाहता हूँ दो तीन टाइप्स जो हैं वो मैं आपको पूरी वजाहत के साथ बताऊं। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएंगी मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, उसमें बड़े शॉर्ट नोट्स होंगे, डेफिनेशन होगी, एग्जांपल होंगी। फिर हम इनको सेंटेंसेस में भी यूज करेंगे। आगे दिन ब दिन जो वीडियोस बनती जाएंगी हम इसको ज्यादा वजाहत के साथ आपके सामने पेश करेंगे। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक फौरन पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।